अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें बेटा, अब आ जाएं अपने नई एक्सरसाइज पे। नई एक्सरसाइज आपकी 20.7 है। 20.6 अभी हमने नहीं की, वो हम बाद में करेंगे। 20.7 वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं 9 क्लास के अंदर चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 या उससे पहले कोई होगी। तो बहरहाल टोटल 7-8 टाइप्स आपने पढ़ी हैं। इस जो अभी आप काम कर रहे हैं इससे पहले, तो इससे पहले आप 9 क्लास में ये सारा काम ऑल दो कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास यूं कह लें कि एक दफा रिवीजन हो रही है। लेकिन क्योंकि 9 क्लास में वो जो चैप्टर है, वो एक्सरसाइज है, वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त उस क्लास के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट थे, तो उनके आने के इम्कानात कम थे। लेकिन ये आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक क्लास के लिए। वजह उसकी है कि ये जो अभी आप पूरा चैप्टर नंबर 20 पढ़ रहे हैं, ये सारा ऑलमोस्ट मोर देन 80% फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर में ये सारा किताब चेंज होने से पहले पढ़ाया जाता था। अब वही सारा काम आपको पढ़ना है, वही सारा काम आपको करना है। तो बहरहाल ये आपके फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब जो चैप्टर फर्स्ट ईयर का आप हट के आप में आ गए तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि 9 क्लास में ये बोर्ड में क्वेश्चन इसका नहीं आया, तो इसका मतलब मैट्रिक में आने के इम्कान ज्यादा हैं। तो इंतहाई अहम एक्सरसाइज है ये। अब आ जाएं क्वेश्चन पे। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपने सॉल्व करना है फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशंस को। तो सवाल अगर आपके किताब में जाए तो उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं आज। आपके पास यहाँ पर ये सवाल गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन 2x - y इज इक्वल टू 3 और दूसरी इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू 2। ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स और वाई के आंसर्स बताने। तो आप सोल्यूशन की प्रॉपर हेडिंग डालेंगे, दोबारा इक्वेशन उतारेंगे, एक इक्वेशन को इक्वेशन 1 कहते हैं, दूसरे को इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपने कह दी। अब उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, 2x - y इज इक्वल टू 3। अगर मैं y उधर भेज दूं, 3 लेफ्ट साइड पे ले आऊं, तो 2x - 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा। जो आपके पास जहां है दूसरी जगह जाता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपकी इक्वेशन 3 यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x - 3, इसको हम कह रहे हैं। तो y इज इक्वल टू वैल्यू, ये मेथड आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम कहते थे सब्सटीट्यूशन मेथड। आप सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो y की जगह आप ये इक्वेशन 3 पुट करेंगे, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। आपके पास जहां पर y है उसकी जगह 2x - 3 पुट कर दें, तो y² है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास a - b होल स्क्वायर का रेफरेंस देना है, क्योंकि आपके पास वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो a - b होल स्क्वायर का आपने रेफरेंस दिया। अच्छा, मेरे पास जगह नहीं होती, अगर आपके पास जगह है तो आप यहाँ पर इधर लाइन डाल के साइड पे रेफरेंस उसी लाइन पे दे सकते हैं, ताकि आपकी जो सीक्वेंस है सोल्यूशन की वो डिस्टर्ब ना हो। मेरे पास जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे वाली लाइन इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन आप चाहें तो जगह है आगे आगे उसी लाइन में रेफरेंस दे सकते हैं। बहरहाल आपने इस ब्रैकेट को ओपन किया, x² अपनी जगह, a² - 2ab + b² इज इक्वल टू 2। तो जो फॉर्मूले से ओपन हुई वैल्यू उसको सिंप्लीफाई कर लें, x² + 4x² - 12x + 9 3 9 इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर ये 2 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाई करने पर 5x² - 12x + 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। ये सारा काम 9th में किया हुआ है, ये सारा काम वहां पर सीखा हुआ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है नया जो आपको अभी यहाँ पर सीखना हो। तो बहरहाल आपने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। डायरेक्ट नजर आ रहा है, 7 + 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। आपको लंबे चौड़े काम करने की जरूरत ही नहीं है कि आप प्रोडक्ट लें, फिर उसके बाद उसका एलसीएम लें और फिर उसके बाद आप मिडिल वैल्यू निकालें। वरना आपको मिडिल टर्म ब्रेक करना आनी चाहिए कि ये कैसे हुई है। तो आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, 5x तो x - 1, इधर -7 कॉमन लिया, तो आपके पास यहाँ पर अगेन x - 1 कॉमन लें, आपके पास 5x - 7, ये दो फैक्टर्स आ गए जो गिवन इक्वेशन ये आपकी आई है। अब ये जो दो फैक्टर्स आए, आइदर x - 1 इक्वल टू 0 है और 5x - 7 इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू 1। और इधर सिंप्लीफाई करेंगे, x इज इक्वल टू 7/5। ये आपके x के दो आंसर आ गए। यहां तक जितना भी काम मैं करवा रहा हूँ ये सारा 9th में किया हुआ है। ऐसा आपको फील होना चाहिए कि आप 9th दोबारा से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सारा काम 9 में हमने पढ़ा था और ऐसे ही सॉल्व किया था। बहरहाल अब इस लेवल पे मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, अब इस लेवल पे सिर्फ हम मेथड पे फोकस करेंगे
ये नहीं देखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे हो रही है, कैसे आपने इसमें सिंप्लीफाई करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, सारी चीजें आप 9 में करके आ चुके हैं। तो पहले आपने x इज इक्वल टू 1 है, उसे पुट करना है इक्वेशन 3 में, तो x की जगह 1 पुट करें, y का आंसर आ जाएगा -1। फिर x इज इक्वल टू 7/5 है, इसको पुट करें इक्वेशन 3 में, x की जगह 7/5 पुट करें, सिंप्लीफाई करें, 14/5 -3, एलसीएम लें, आपके पास -1/5 आंसर आएगा y का। तो आपके पास जब x इज इक्वल टू 1 था, y की वैल्यू -1 आ गई, तो आपने इसको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिख दिया 1, -1। और जब x इज इक्वल टू 7/5 था, y की वैल्यू -1/5 है, इसको भी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा। एंड में इन दोनों का सोल्यूशन सेट आपने आंसर के तौर पे लिख दिया, कंसाइज कर दिया। तो देयरफॉर सोल्यूशन सेट इस तरीके से, सोल्यूशन सेट ये भी आपको सिखाया हुआ है, ये भी बनाना आता है। तो ये जो अभी सवाल हमने किया है, ये सारा काम आपने 9 क्लास में सीखा हुआ है और अब तक करते हुए भी आए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह ये सब आपने किया हुआ है। तो बहरहाल ये 9th का ही काम था, तो अब मैं आपको होमवर्क जो दे रहा हूँ दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो 8 चैप्टर था क्लास 9 में, जो आपने 8 चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये टाइप्स की थी, 7 या 8 टाइप्स थी। हर टाइप से एक एक सवाल आपने प्रॉपर अपने होमवर्क के तौर पे रजिस्टर पे उतारना है। तो अगली क्लास में जब आप आएंगे, इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है उसको करवाने से पहले मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपने वो सारे 7-8 क्वेश्चन यानी कि 7-8 टाइप्स कर ली होंगी, ताकि जब मैं आगे पढ़ाऊं तो किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ये सारा काम आप कर चुके हैं, सब आपको सिखाया हुआ है, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बेटा आपने ये सारा काम जो पीछे 9 क्लास में सीखा, उसके एक एक सवाल अपनी मर्जी से पिक करने और उन्हें अपने रजिस्टर में प्रॉपर सॉल्व करना है होमवर्क के तौर पे। और फिर आपके पास जब आप अगली क्लास में आएंगे, तो एक तरह से पूरी एक्सरसाइज आपको पहले से आती होगी। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनके ऊपर फोकस कर रहे होंगे, करवाऊंगा तो सारे ही, लेकिन आपको जल्दी करवाया जा सकता होगा क्योंकि आपको ये सारा काम पहले से आता होगा। तो होमवर्क सबको क्लियर होना चाहिए। बहरहाल इधर तक किसी हुई कंफ्यूजन? बेटा अब इसको देख लें, ये आपको मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। जिस तरह इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, वैसे ही सेकंड भी होगा। सवाल मैंने उतार दिया है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 आपने करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं रफली समझा रहा हूँ कि आपके पास यहाँ इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप एक इक्वेशन 3 बनाएंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू 4 - 2x, ये आपकी इक्वेशन 3 हो जाएगी। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन 2 में, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपके पास x² - 2x प्लस 4 - 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को जब आपने सिंप्लीफाई करना है, तो जिस तरह पहले सवाल किया फर्स्ट, वैसे ही होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का रेफरेंस देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपकी इक्वेशन क्या बनेगी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास इक्वेशन यहाँ पर आएगी 5x² - 18x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन आएगी। अब इस इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मिडल टर्म ब्रेक करना आती है। अगर मिडल टर्म ब्रेक आपसे नहीं हो रही तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे चले जाएं, लेकिन ज्यादातर आपकी मिडल टर्म ब्रेक हो जाती है, तो एक दफा ट्राई करें। मिडल टर्म ब्रेक करने का तरीका आपको सिखाया हुआ है, अब यहाँ पर वो तरीका करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तरीका सिखाया हुआ है कि 16 मल्टीप्लाई होगा 5 से, 16 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना होगा 80। अब आप 80 के एलसीएम में ब्रेक करेंगे 2 के टेबल से पहले, तो इस तरीके से ब्रेक करते रहेंगे। आपके पास जहां पर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपने वहां पर इसके फैक्टर्स बताने कि क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। एक तो 16 इंटू 5 बन सकता है, दूसरा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 ये भी 80 बनता है। और भी आप कह सकते हैं 40 इंटू 2 या 20 इंटू 4, 10 इंटू 8 तो बना लिया, 5 इंटू 16 बना लिया, और कोई अगर बन रहा है तो आप वो भी बना लें। एनीवेज आपको यहाँ पर एक फैक्टर नजर आ गया, ये मिडिल टर्म ब्रेक होगा 5x² माइनस 10 प्लस 8। 10 प्लस 8 क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का जो साइन है वो प्लस है, तो साइन को हम बीच में लिखते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करना पूरा सिखाया हुआ है 9 क्लास के अंदर। सिंप्लीफाई करें, आपके रीअरेंज करें, जो इक्वेशन बनेगी, जो फैक्टर्स आएंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, एक आएगा आपके पास x - 2, तो x - 2, दूसरा आएगा 5x - 8 इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 2
और x इज इक्वल टू 8/5। तो अब आगे जब आपके x के दोनों निकाल लिए आंसर, 1/1 आप पुट करें इक्वेशन 3 में, तो 1/1 जब आप पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो x जब आपका 2 है, सिंप्लीफाई करें, y 0 हो जाएगा। x जब आपके पास 8/5 है, सिंप्लीफाई करें, y का आंसर कोई ना कोई आएगा, 4/5 ऐसे आ रहा है। तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड में आप सोल्यूशन सेट इसके लिख के दे देंगे, सोल्यूशन सेट आपके पास जो भी आ रहा है वो बन जाएगा। तो ये सवाल क्योंकि आप कर चुके हैं, ऑल दो थर्ड क्वेश्चन जो भी करवाने जा रहा हूँ वो भी आप कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि उसमें फ्रैक्शन आ गया है, फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा अक्सर बच्चों को मुश्किल लगता है, तो वो आपको मैं अभी करवा दूंगा। वो भी आपको आधा करवाऊंगा जहां तक आपके लिए मुश्किल काम है। फिर उसके बाद जो बकिया हिस्सा है वो आपको खुद एज अ होमवर्क करना है। तो ये आपको होमवर्क के तौर पे करना है, ये इसके आगे मैं नहीं करवा रहा, इसके आगे आपने वाई के आंसर निकालने, सोल्यूशन सेट देना है, तो सारा काम आपका होमवर्क है। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन? बेटा अपना थर्ड क्वेश्चन देख लें। थर्ड क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस गिवन है। एक इक्वेशन फ्रैक्शन में गिवन है 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 2। दूसरी इक्वेशन आपको 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 25 नॉर्मल जो है वैसी गिवन है। जो फ्रैक्शन में है उसका आप एलसीएम लें, एलसीएम लेके रीअरेंज करें। ज़ाहिर है आप एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 4y प्लस 3x अपॉन x इंटू वाई हो जाएगा। अपॉन बोले होल डिवाइड बाय बोले, इज इक्वल टू 2 x, और ये x इंटू वाई उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4y प्लस 3x इज इक्वल टू 2xy। रीअरेंज कर दें, 2xy उस साइड पे भेज दें, तो आपके पास 3x प्लस 4y माइनस 2xy हो जाएगा। ये बराबर है 0 के। इसको आपने इक्वेशन 1 कह दिया और इक्वेशन 2 गिवन है। अब इक्वेशन 1 से अगर मैं y अलग करूं तो मेरे लिए उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो मैं इक्वेशन 2 से y अलग कर लूंगा। ये मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप y अलग करेंगे, y इज इक्वल टू 25 माइनस 4x होल डिवाइड बाय 3, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब इसके बाद आपके पास जो x जो y है, y इक्वेशन 3 है, इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1, जहां जहां y है वहां पर आप पुट कर दें। तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, आपके पास यहाँ पर जितना भी y है ये आपके पास 4x, यहाँ पर 4x, अच्छा ये ऊपर वाली है 3x प्लस 4y, तो 3x प्लस 4 की जगह y की जगह 4y में y की जगह आपने इक्वेशन 3 पुट कर दी, माइनस 2x अपनी जगह, y की जगह आपने इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर सिर्फ जो नंबर है या बाहर जो भी नंबर वेरिएबल है वो ब्रैकेट के अंदर मैं लेके जा रहा हूँ। तो 3x अपनी जगह प्लस 4 अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर है न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई होगी। 4 इंटू 25 100, 4 इंटू माइनस 4x माइनस 16x, आपने सिर्फ नंबर अंदर भेजा है। माइनस 2x में मैं सिर्फ 2x अंदर भेज रहा हूँ अभी, तो 2x अंदर भेजूंगा तो 25 से मल्टीप्लाई होगा 50x, और 2x माइनस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 3 अपनी जगह। अब जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लें या आप मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 कर दें। तो यहाँ पर मैंने एलसीएम लिया, इससे पहले मैं आपको मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करवा रहा था, दोनों में से जो आसान लगता है वो कर लें। बराबर एलसीएम लेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस अब जो ब्रैकेट है जाहिर है वो आपके पास बाहर प्लस है, तो प्लस अंदर जाके चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसके बाहर माइनस है, तो बेशक आप ये वाली ब्रैकेट ना लगाएं, लेकिन इधर ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि बाहर माइनस है। ये वाला माइनस आपने अंदर नहीं भेजा था, तो ये बाहर माइनस होने की वजह से ब्रैकेट में आपने लिखा 50x माइनस 8x स्क्वायर को होल डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। जब आप मल्टीप्लाई बोथ साइड करते हैं बेसिकली वो यही काम है, 3 उधर भेज के मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 ही होगा। ये आपके पास माइनस साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9x प्लस 100 माइनस 16x अपनी जगह, माइनस 50x माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर। उसके बाद आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप रीअरेंज करते हैं, 8x स्क्वायर माइनस 57x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म ब्रेक करें। अब इसके आगे का काम आपको खुद करना है। मिडल टर्म ब्रेक कैसे होगी, 100 इंटू 8 800, सिमिलरली 32 इंटू 25 ये भी 800 होता है। तो आपने मिडल टर्म ब्रेक की, मिडल टर्म ब्रेक करके आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास x माइनस 4 इंटू 8x माइनस 25, ये दो फैक्टर्स आएंगे। तो आइदर, अब यहाँ पर मैं आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, आइदर x इज इक्वल टू 4 आएगा और x इज इक्वल टू 25/8 आएगा। फिर आप इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो इक्वेशन 3 क्या थी, y इज इक्वल टू 25 माइनस 4x, x की जगह 4 होल डिवाइड बाय 3, तो आपके पास 25 माइनस 16/3
क्या आंसर आएगा y का? 25 माइनस 16 कितना होता है? 9। 9 डिवाइड बाय 3, 3 आंसर आएगा। तो y एक आंसर आ गया 3। तो x जब आपके पास 4 था, y का आंसर 3 आ गया। सिमिलरली आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू 25/8 इन इक्वेशन 3 अगेन, तो आपके पास y का भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं डायरेक्ट y का आंसर बता रहा हूँ कि y का आंसर जो आपने दूसरी x की वैल्यू पुट की है 25/8, तो y का आंसर आएगा 25/6। तो 25/6 ये आपके पास वैल्यू आ गई y की। तो दूसरा सोल्यूशन साइड जो आपके पास आया वो 25/8, 25/6। अब आपने एंड में सोल्यूशन साइड लिखना है। तो ये आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 है जो इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा। ये जो मेथड आपने अभी तक सीखा था ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, और सब्स्टिट्यूशन मेथड 9 क्लास में क्योंकि सीख चुके हैं, मैंने आपसे कहा था होमवर्क करके आना है। अगर आपने सारी टाइप्स कर ली हैं तो आप ये सारा रिवाइज करके आए हैं। तो ये सिंपल सा काम है, यहाँ तक मैंने प्रॉपर करवा दिया, आगे आपने खुद प्रॉपर करना है, एज अ होमवर्क समझ लें आप। और इस तरीके के जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन थे अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे, वो डिफरेंट मेथड से होगा। तो आपने एलिमिनेशन मेथड बहरहाल सीखा है, एलिमिनेशन तो अलग हो जाता है लेकिन एलिमिनेशन की तरह ही ये होगा। उसको जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बेटा अब ये देख लें, आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मुझे नहीं याद, ना आपको याद करना है कि कौन सी टाइप है, ना ही 9 क्लास में जब पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि टाइप्स याद करनी है, कौन सी टाइप है। इक्वेशन देख के सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो इक्वेशन आपको ये दो गिवन है, एक ये दूसरी ये। अब जब भी इस तरह की इक्वेशन आपको गिवन हो, स्क्वायर्स हो, होल स्क्वायर्स हो, तो पहले आप कोशिश करते हैं इनको ओपन कर लें। ओपन करके अब यहाँ पर जो पहली इक्वेशन है x-1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आपने यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है डायरेक्ट। हवाला देने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारी जगह पर आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आपका दिल चाहता है तो आप दे दें, शुरू में दे दें। तो आपको हवाला अगर देना है तो यहाँ पर दे दें, अदरवाइज इतना नेसेसरी नहीं है। तो x-1 होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन हुआ, y प्लस 3 होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन हुआ। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। 25 उधर भेजें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये आपकी आगे इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 के बाद आपको जो दूसरी इक्वेशन गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना है। आप डायरेक्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नहीं कह सकते यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर में आप अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 यानी ए बी वाई इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, ये इधर प्लस 10 था उधर भेज के माइनस 10 कर दिया। सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। जब भी आपकी, अगर 9 क्लास में जो आपको होमवर्क दिया था वो टाइप्स की हैं, तो ये आपको अब पता है कि जब भी आपकी वैल्यू में स्क्वायर आ जाए और दोनों इक्वेशन में स्क्वायर्स आ रहे हैं और दोनों सेम है, तो यहाँ पर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दें ताकि स्क्वायर्स कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर मैं इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दूं बाय इक्वेशन 2, तो वही काम आपने यहाँ करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो इक्वेशन 2 के ज़ाहिर साइन चेंज होंगे, तो जहाँ प्लस है वो माइनस, जहाँ माइनस है वो प्लस। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये मैं कर नहीं रहा। ये आपका एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, वाई स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, माइनस 2x प्लस 6y माइनस 2y प्लस 4y माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आई, इधर माइनस 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन ले लें, आपके पास x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 2 आप अंदर भेज के मल्टीप्लाई करें, वही ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। माइनस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वैल्यू आ जाएगी। और अब क्योंकि आपकी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 तो थी, आपको इक्वेशन 3 बनानी थी, तो यहाँ से आपको जो आसान लगता है, अगर आपको y आसान लगता है सॉल्व करना, आप y को इधर रख लें, x को उधर भेज दें। मेरे लिए x आसान है तो मैं x यहाँ रख रहा हूँ और बाकी वैल्यू उधर भेज रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस 3, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई। अब इस इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी भी एक में पुट कर दें। मैंने इक्वेशन 2 में इसलिए पुट किया क्योंकि सिर्फ एक्स स्क्वायर एक ही जगह था,
वरना यहाँ इक्वेशन 1 में अगर पुट करता तो यहाँ पर x की वैल्यू एक और भी थी। तो आपकी मर्जी है, किसी में भी पुट कर ले, मैंने इक्वेशन 2 में पुट करके आपको सिंप्लीफाई करवाया है। इक्वेशन 2 में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर x की जगह 2y-3, तो इसका होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर हो गया। तो आप इधर a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बाकी वैल्यूज अपनी जगह। और फिर आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 0 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गए, यानी कि 5y स्क्वायर माइनस 10y इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 5y कॉमन है, कॉमन ले लें, y माइनस 2 पीछे रह गया। यहाँ पर आइदर 5y इज इक्वल टू 0 है और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद आइदर y इज इक्वल टू 0 हो गया और y इज इक्वल टू 2 हो गया। अब जिन बच्चों को यहाँ पर क्लास में समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने 9th क्लास में भी इसको तवज्जो से नहीं समझा। और अब अगर आपका इरादा है कि इसको छोड़ दें या छोड़ने का इरादा है, तो बेटा ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, अल्टीमेटली आएगा। और जब आपके फाइनल एग्जाम में आएगा तो जाहिर है नुकसान किसका है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका है। तो ये 9th में भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहे हैं, सेम रिवीजन हो रही है, लेकिन इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आपके पास y और दोनों आंसर आ गए 0 और 2। अब 1 बाय 1 पुट कर दें, जब y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3 तो x का आंसर आ जाएगा -3। y जब 2 है पुट कर दें इक्वेशन 3 में तो x का आंसर आ जाएगा 1। तो आपके पास ये सोल्यूशन सेट एंड में फाइनल आ गया। ये फाइनल आंसर आ रहे हैं x और y के, तो x के 2 आंसर आ गए, y के 2 आंसर आ गए। और जब x -3 है तभी y 0 है। इसी ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपने लिखना होता है, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। तो बहरहाल ये सारा आपके पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। और यहाँ पर मैं आज की क्लास का काम आपका स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चन नंबर 5 वो अगेन दूसरी टाइप का है। तो जिन बच्चों ने काम नहीं किया वो स्टूडेंट्स कल तक लाजमी ये सारा काम करके आएंगे, ताकि आपको कल जब मैं पढ़ाऊं तो पिछला काम जो आपको करवाया जा चुका है वो आपको अगली क्लास में आता हो। ये सारा काम आपको आता है, सिर्फ रिवीजन करने की देर है। अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो ये सारा काम आपको बहुत ही आराम से समझ आएगा। क्लियर है यहाँ तक?